हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय एजू हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग आज थंबनेल के अंदर देख रहे हैं, आज अपन बात करने वाले हैं एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ, आज अपन बात करेंगे बीएचयू के बारे में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल कैंपस है, सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे बीएचयू की कट ऑफ के बारे में। जिन बच्चों ने अभी सीयूईटी यूजी वाला पेपर दिया है उनकी कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे कि उनकी फाइनल कट ऑफ क्या है। इसके अलावा अपन चर्चा करेंगे हॉस्टल कैसा है बीएचयू का, लाइब्रेरी कैसी है और कौन से प्रोग्राम के अंदर कितनी सीटें हैं, कितनी उसकी फीस है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन से अपन स्टार्ट करेंगे। जैसे देखते हैं बीएचयू की एनआईआरएफ जो रैंकिंग है वह है नंबर 5। देश में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं बीएचयू 5वें नंबर पर आता है। फिर अगर अपन देखें तो 1916 के अंदर बीएचयू की स्थापना की गई थी। एशिया में सबसे बड़ा रेजिडेंशियल कैंपस है, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन द एशिया। क्यों है भाई? क्योंकि 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट एक सेशन के अंदर पढ़ते हैं। 72 से भी ज्यादा यहाँ पर हॉस्टल्स हैं। 1590 के आसपास यहाँ स्टाफ के क्वार्टर्स हैं और साथ यहाँ पर गेस्ट हाउस हैं। ये थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन थी बीएचयू के बारे में। फिर थोड़ी लाइब्रेरी के बारे में देखें अपन तो मोर देन 15 लाख बुक्स, 15 लाख से भी ज्यादा किताबें हैं। 15,000 ऑनलाइन जर्नल्स हैं। 50,000 ई बुक्स हैं। बीएचयू हैज फुली एयर कंडीशन साइबर लाइब्रेरी। थोड़ा सा फोटो में देख सकते हो बीएचयू की लाइब्रेरी कितनी सुंदर है, फर्नीचर कितना अच्छा है, लाइटिंग कितनी अच्छी है, स्पेस कितना बढ़िया है। ठीक है, चलो अब अपन आगे बात करते हैं, बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। देखो बीएचयू कैंपस के अंदर अलग अलग कॉलेज हैं, अलग अलग कैंपस बने हुए हैं। ठीक है, उनकी शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि आगे अपन वीडियो जब देखेंगे, आगे अपन अपना वीडियो बढ़ाएंगे, तब उसमें जब कोर्स की प्रोग्राम्स की बात होगी तब डायरेक्ट आपको शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई मिलेगी। जैसे कि फैकल्टी इन द मेन कैंपस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एफएमसी। ठीक है, वहां पर बीएचयू के अंदर इनको डायरेक्ट बोलते हैं कि ये बच्चा एफएमसी में पढ़ रहा है। ठीक है, ये बच्चा आरजीएससी में पढ़ रहा है। जैसे राजीव गांधी साउथ कैंपस मिर्जापुर, इसको बोलते हैं आरजीएससी। यह एक कैंपस है महिला महाविद्यालय इन द मेन कैंपस बीएचयू। ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, वही लिखा हुआ यहाँ पे ओनली फीमेल्स। ठीक, एमएमवी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो चलिए भाई चर्चा करते हैं थोड़ा सा अपन। सबसे पहले अपन देखेंगे सिलेक्शन ऑफ डोमेन, जनरल, ऑप्शनल, लैंग्वेज फॉर यूजी प्रोग्राम। तो जिन बच्चों ने अभी एग्जाम दिया है सीयूईटी वाला, तो उन बच्चों ने कौन कौन से पेपर दिए हैं और कौन कौन से पेपर के बेस के ऊपर उनको बीएचयू के अंदर एडमिशन मिल सकता है, कौन से प्रोग्राम के अंदर उनको एडमिशन मिल सकता है। तो अपन इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आप सब लोग देखोगे पहले तो कि मान लो किसी ने लैंग्वेज का दिया है इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज, प्लस उसने जीटी भी दिया है। ठीक, और आप चाहते हो कि सर हमें एडमिशन लेना बीएचयू के अंदर, आर्ट्स के अंदर हमें एडमिशन लेना, आर्ट्स प्रोग्राम के अंदर, आर्ट्स कोर्स के अंदर, तो हमारा इतना स्कोर है जीटी के अंदर और इतना स्कोर है इंग्लिश के अंदर, क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है? तो ऐसी जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट में मेंशन कर दोगे। एक भाई आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी जा रही है, आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बीएचयू के अंदर, जेएनयू के अंदर, जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर, इन तीनों यूनिवर्सिटी के अंदर अभी जल्दी ही एडमिशन पोर्टल ओपन होने वाला है। आप लोग मिस ना कर दें, इसलिए आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी अपडेट हो हम वहां पर शेयर कर देंगे। ठीक है, और आपकी काउंसलिंग के अंदर 100% मदद की जाएगी हिमालय एजू हब परिवार के द्वारा। तो अगर अपन देखें कि फैकल्टी कौन सी है, सबसे पहले बीए आर्ट्स की बात करें तो इसमें लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट, और वैसे ही जीटी। फिर अगर देखें बी वॉक इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, बी वॉक इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बी वॉक इन फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपीयरल डिजाइनिंग और बी वॉक इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, इन सभी के अंदर आपको इंग्लिश और हिंदी में से एक लैंग्वेज देनी है और जीटी देना है। अगर किसी ने हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक पेपर दिया है और साथ में जीटी भी दिया है, तो आप लोग इन कोर्सेज के लिए अपनी काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक, इसके बाद अगर अपन बात करें तो बीवॉक इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें भाई आपको 3-3 सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना होता है। जैसे या तो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स दिया हो आपने, या फिर बायो केमिस्ट्री फिजिक्स दिया हो आपने, या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री दिया हो आपने। ठीक है, तो ये था भाई बी वॉक इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट। सिर्फ यही नहीं है, आगे बहुत सारे प्रोग्राम है बीएचयू के, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो एक बार आप वीडियो पे बने रहिए भाई, एक बार वीडियो को लाइक सभी कर देंगे। ठीक है, बी वॉक इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसमें क्या चाहिए आपको? जीटी। एक तो सॉरी जीटी नहीं, इसमें लैंग्वेज टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक, और सब्जेक्ट बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कोई एक, क्योंकि कोर्स का नाम है भाई बी वॉक इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो या तो बायो होना चाहिए आपके, या बायोटेक्नोलॉजी वाला पेपर आपने दिया हो। ठीक है, बीकॉम और बीकॉम एफएमएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट मार्केटिंग, इसमें सब्जेक्ट टेस्ट में अकाउंटेंसी बुक कीपिंग, सब्जेक्ट टेस्ट दूसरा बिजनेस स्टडीज, और एक जीटी जिसने दिया हो वो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
फिर बीपीए इन वोकल म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक डांस, ठीक है, बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसमें क्या होता है भाई, सब्जेक्ट टेस्ट दिया हो किसी ने परफॉर्मिंग आर्ट्स का, ठीक है, और देखो सब्जेक्ट टेस्ट में जो आप लोग स्कोर करोगे सीयूईटी वाले पेपर के अंदर, वह स्कोर तो देखेंगे ही देखेंगे इसमें एडमिशन के दौरान, प्लस आपका बीएचयू के अंदर एक प्रैक्टिकल जरूर होगा। बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है द फाइनल एडमिशन मेरिट फॉर दीज कोर्सेज विल हैव बोथ सीयूईटी यूजी प्लस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन बीएचयू। तो आपका वहां पे प्रैक्टिकल भी होगा म्यूजिक के अंदर। फिर अगर अपन बात करें लॉ की, जिसमें बीए एलएलबी कोर्स है, इसके लिए आपको एक लैंग्वेज, एक लीगल स्टडीज और एक जीटी वाला पेपर देना होता है। फिर देखें अपन शास्त्री, तो सिर्फ इसमें सब्जेक्ट टेस्ट देना आपको संस्कृत का। उसी प्रकार से सोशल साइंसेज के हैं, उसी प्रकार से बीएफए विजुअल आर्ट्स का है, इसके अंदर भी आपको भाई प्रैक्टिकल देना होता है, लिखा हुआ है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन बीएचयू। आगे अगर अपन बात करें बीएससी एग्रीकल्चर, आजकल एग्रीकल्चर की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं बच्चों की, सर एग्रीकल्चर के लिए बीएचयू में एडमिशन के लिए क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट लेने होते हैं। तो भाई एक बार आप सभी देख लेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर केमिस्ट्री, एक तो ये कॉम्बो 3 का, एक तीसरा कॉम्बो है, पहला कॉम्बो ये, तीसरा है बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स, फिर अगला कॉम्बो है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इन तीनों में से कोई एक कॉम्बो अगर आपने लिया है और आपने सीयूईटी के अंदर ये पेपर दिया है, तो आपने अगर अच्छा स्कोर किया है तो आपको 100% बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में आपको बीएचयू में एडमिशन हो सकता है। फिर देखिए अपन बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए आपको चाहिए केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, तीनों कंपलसरी है, ठीक। डेयरी टेक्नोलॉजी बीटेक ये तीनों कंपलसरी है। फिर बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। उसी प्रकार से साइंस में देखें तो बीएससी इन मैथमेटिक्स, इसमें केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बीएससी इन बायोलॉजी, इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। चलो ठीक, अभी आगे देखते हैं अपन। अब देखो अपन बात करेंगे भाई सीटों की, ठीक है, एफएमसी में कितनी सीटें हैं, एमएमवी में कितनी है, एएमपीजी में कितनी है, वीकेएम में कितनी है, वीसीडब्ल्यू में कितनी है और डीएवीपीजी के अंदर कितनी सीटें हैं। जो पेड सीट है उनकी फीस कितनी है, ठीक है, और जो रेगुलर सीटें हैं उनकी फीस कितनी है, ठीक। तो फीस के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर अपन देखें बीए ऑनर्स आर्ट्स, इसके अंदर आपको एफएमसी के अंदर है 612 सीटें, उसी प्रकार एमएमडब्ल्यू के अंदर है 270 सीटें, ठीक है। तो ये जो 270 सीटें हैं, इनमें से 16 सीट भाई यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है कि 16 सीटें, 16 सीट्स इन एमएमडब्ल्यू इन ज्योग्राफी ऑनर्स शैल बी फिल्ड बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉन साइंस कैटेगरी, ठीक है। तो नॉन साइंस कैटेगरी ज्योग्राफी के लिए, और भी मैं आपको बता दूंगा आगे, आप वीडियो में बने रहिए, आगे और भी सीटें हैं, कहीं पे 8 सीटें और आएंगी, ठीक है। फिर अपन बात करें एमएमडब्ल्यू की, हो गई एएमपीजी के अंदर 383 सीटें हैं, भाई सीटें खूब है। तो बीएचयू की कट ऑफ जो है वो उतनी हाई नहीं जाने वाली, ठीक है, बीएचयू की कट ऑफ ठीक ठाक रहेगी। हालांकि फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के अंदर कट ऑफ ज्यादा रह सकती है, क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे लिए हैं। फिर अपन बात करें वीकेएम 298 सीटें, वीसीडब्ल्यू 412 और उसी प्रकार डीएवीपीजी के अंदर 309 सीटें हैं, ठीक। ये आपके सामने फीस है भाई, आप फीस देख सकते हैं। अपन डायरेक्ट आगे बात करते हैं वोकेशनल कोर्सेज की, ठीक है। वोकेशनल कोर्सेज होंगे आरजीएससी मिर्जापुर के अंदर, आरजीएससी, इसमें भाई टोटल 62 सीटें हैं, हर एक के अंदर 62 है, ठीक है। रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर 62 सीटें, हॉस्पिटलिटी टूरिज्म मैनेजमेंट के अंदर 62 सीटें, जिनमें आपको एक लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज और एक जीटी वाला पेपर देना होता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में देखें बीकॉम ऑनर्स, तो बीकॉम ऑनर्स के अंदर एफएमसी में 286 सीटें, एएमपीजी के अंदर 96 सीटें, डीएवीपीजी में 227 सीटें और वीसीडब्ल्यू के अंदर 96 सीटें, ठीक है। आरजीएससी के अंदर 114 सीटें हैं, ठीक। उसी प्रकार से बीकॉम फाइनेंशियल मार्केट्स और मैनेजमेंट कम से कम 31 सीटें और ज्यादा से ज्यादा 62 सीटें। आरजीएससी के अंदर भी सेम यही है, 31 और 62 का रेशियो। फिर आगे देखें अपन फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसके अंदर देखो भाई 20 सीटें हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स इन वोकल म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक 60 सीटें, परफॉर्मिंग आर्ट्स इन डांस 40 सीटें, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें फैकल्टी ऑफ लॉ, तो एलएलबी ऑनर्स की कितनी सीटें हैं भाई, एफएमसी के अंदर है मिनिमम 37 सीटें हैं और मैक्सिमम 74 सीटें हैं, ठीक है, एलएलबी। तो जिन बच्चों को एलएलबी करना है उनको, आपको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, लीगल स्टडीज वाला जो सीयूईटी के अंदर पेपर होता है, वो जिन बच्चों ने दिया है तो वो एलएलबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखें फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्याधर्म विजना, इसमें शास्त्रीय ऑनर्स, शास्त्रीय ऑनर्स के अंदर वेदा, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, ठीक है, वैदिक दर्शन, इसी प्रकार से इनमें 47 सीटें हैं एफएमसी के अंदर, ठीक है। प्रत्येक के अंदर 47 सीटें हैं, टोटल कितने हैं भाई
8 हैं, वेदा, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, इस प्रकार से। ठीक, टोटल कितनी सीटें हैं भाई इसके अंदर? इनटेक एफएमसी के अंदर 375 सीटें खूब है भाई, अब की बार खूब सीटें हैं। बीए ऑनर्स इन सोशल साइंस, देखो सोशल साइंस में क्या है, एफएमसी में 460, बहुत सीटें हैं। एमएमडब्ल्यू के अंदर 185, यहाँ भी भाई नॉन साइंस में ज्योग्राफी के लिए 8 सीटें रिजर्व हैं, बाकायदा है यहाँ पे लिखा हुआ है 8 सीट्स इन एमएमडब्ल्यू इन ज्योग्राफी ऑनर्स शैल बी फिल्ड बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉन साइंस कैटेगरी ओनली, फ्रॉम नॉन साइंस कैटेगरी ओनली, बची हुई सीटें साइंस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन पेंटिंग 37 सीटें। ठीक, फाइन आर्ट्स इन अप्लाइड 35 सीटें, फाइन आर्ट्स इन प्लास्टिक 24 सीटें हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी बात पूछनी हो, कोई सवाल हो आपका कि सर इतना स्कोर कर पा रहे हैं और हमें माहौल बना के यूं डरा रखा है कि आपको ये कॉलेज नहीं मिलेगी, वो कॉलेज नहीं मिलेगी, ये कोर्स नहीं मिलेगा, वो कोर्स नहीं मिलेगा, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप एकदम फ्री होके, आप फ्री हो, एकदम फ्री हो, आप एकदम फ्री होके आराम से कमेंट कीजिए। ठीक है, आपके कमेंट्स का रिप्लाई विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। आपको बताया जाएगा आपको ऐसे करना है, ये करना है। आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, इस यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, इस कोर्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक चीज और देखेंगे भैया अपन, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है अब, क्योंकि आप सब लोग एग्जाम दे चुके हो और अब सभी को काउंसलिंग करनी है, इसलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास में रखने हैं। और मैं बताऊंगा आपको बीएचयू के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। ठीक, अभी अपन कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे। देखो अब देखें, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 154 सीटें एफएमसी के अंदर, उसी प्रकार एग्रीकल्चर आरजीएससी के अंदर मिनिमम 31 सीटें और मैक्सिमम 50 सीटें। फिर फूड टेक्नोलॉजी एफएमसी में 30 है, इसी प्रकार डेयरी टेक्नोलॉजी एफएमसी के अंदर कितनी सीटें भाई? 30 सीटें। ठीक, आगे अपन देखें तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसमें बीए ऑनर्स इन मैथ्स ग्रुप सीटें कितनी है भाई? 573 प्लस 88 सीटें। बीएससी ऑनर्स इन बायो ग्रुप, इसमें कितनी है भाई? 383 और ये 193 सीटें। एफएमसी में कितनी है? इसमें 573 प्लस 88 और एमएमडब्ल्यू के अंदर 96 प्लस 24 सीटें। किसमें है? बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप के अंदर। खूब सीटें हैं भाई। ठीक है, सीटें तो खूब हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चों की प्रेफरेंस रहती है बीएचयू। ठीक है, तो जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आए सीयूईटी के एग्जाम में, लगभग वो सभी बच्चे या तो डीयू के लिए अप्लाई करते हैं या फिर बीएचयू के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी का फर्स्ट राउंड के अंदर सिलेक्शन नहीं होता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना 1% भी। हम आपको मार्गदर्शन करेंगे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना, आपको कौन सा कोर्स लेना है। पहले आप लोग बताओगे कि सर हम आगे फ्यूचर के अंदर ये करना चाहते हैं, इसके लिए हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, हमें कौन सा कोर्स लेना चाहिए। तो हम आपकी काउंसलिंग करेंगे। हिमालय एजू हब आपके साथ है जब तक आप लोगों को कॉलेज के दरवाजे पर नहीं छोड़ देते। ठीक है, देखो आगे अगर अपन बात करें बीएचयू की कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो भाई 3 सेक्शन बनते हैं मिनिमम बीएचयू की कट ऑफ के। एक 650 में से कितने नंबर आ रहे हैं, 600 में से कितने आ रहे हैं और 350 में से कितने नंबर आ रहे हैं। जैसे एक वीडियो के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये 350 वाला जो मामला है ये इस प्रकार बैठता है। बीएचयू जो है वो लैंग्वेज वाला पेपर जो वो 50% कंसिडर करता है। ठीक है, लैंग्वेज वाला जो पेपर है उसको 50% ही कंसिडर करता है। देखो भाई, एक तो इसमें आपका हो गया जीटी वाला पेपर। ठीक है, तो जीटी कितने नंबर का हो गया? 250 नंबर का हो गया। लैंग्वेज वाला पेपर कितने का होता है भाई? 200 का होता है। लेकिन बीएचयू उसको कितने का कंसीडर करता है? लैंग्वेज वाले पेपर को 100 नंबर का। तो कितने हो गए भाई? 350 हो गए। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेना, 350 हो गए। ठीक, अब 350 में से क्या कट ऑफ रह सकती है, अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो जनरल कैटेगरी के लिए 250 नंबर। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 240, ओबीसी के लिए 235 नंबर, एससी के लिए 230 प्लस और एसटी के लिए 220 प्लस। वहीं अगर अपन बात करें पीडब्ल्यूबीडी की तो 200 प्लस नंबर उनको चाहिए बीएचयू में एडमिशन के लिए। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। सुबह आप 600 में से देख सकते हो, सभी एक बार अपनी अपनी कट ऑफ यहाँ पे चेक कर लेंगे, आपके कितने नंबर बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये जितनी भी ये कट ऑफ है ये लगभग भी 60-70 हजार बच्चों से बातचीत करके उनकी कैटेगरी पूछ के कितने नंबर आप लोगों के आ रहे हैं एग्जाम में, उस हिसाब से यह कट ऑफ निकाली गई है। जिस हिसाब से हमने लास्ट ईयर कट ऑफ निकाली थी, सिर्फ 2-3 नंबर का फर्क रहा था फर्स्ट राउंड की कट ऑफ में और जो हमने जो कट ऑफ बताई थी उस कट ऑफ के अंदर। ठीक है, उसी प्रकार से अब की बार यही रहने वाली है। मुझे तो जहां तक लगता है कि एग्जैक्ट यही कट ऑफ है। ठीक है, तो 600 में से 400 प्लस नंबर जनरल में चाहिए। ठीक है, ये आप सारे कोर्सेज देख सकते हो, आप अपने अपने
अगर किसी का कुछ अलग कोर्स है, कुछ अलग कॉम्बिनेशन बन रहा हो कि सर हमारा 450 वाला बन रहा है वो बता दो, सर हमारा 500 वाला बन रहा है, 550 वाला बन रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देंगे कि सर ये सब्जेक्ट है, हमें इस कोर्स में जाना है और हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। कृपया करके सीटें देख के आप एक बार जरूर बताइए सर कि कितने नंबर मिनिमम हमें चाहिए इसके लिए। ठीक है, चलो देखते हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें, ये आपके सामने कट ऑफ है भाई, सबके सामने सभी अपनी कट ऑफ देख लेंगे। ठीक है, और एक चीज और भाई, कमेंट करके आप सब लोग मुझे ये जरूर बताओगे कि आपको और कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है। आप अपनी इच्छाएं बताया करो, आपकी क्या जिज्ञासा है, आप क्या जानना चाहते हो। आप जो चीजें कमेंट में बताओगे सर हमें इस बारे में बताओ, हम उसी के ऊपर वीडियो बना देंगे। हमारी टीम लगी रहती है 24 घंटे, हमारी टीम रिसर्च पे लगी रहती है, कभी कोई यूनिवर्सिटी, कभी कोई यूनिवर्सिटी, कभी कोई यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट करेंगे विद कट ऑफ के साथ में। और उनके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लो। एडमिशन पोर्टल जो है प्रत्येक यूनिवर्सिटी का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए भाई, कैंडिडेट मस्ट सेफली कीप देयर एनटीए एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था एनटी की वेबसाइट से सीयूईटी का, तो आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म एकदम सेफ रखना है, उसको फेंक मत देना कि अब ये किस काम का है। ठीक, रजिस्ट्रेशन फॉर बीएचयू विल बी बेस्ड ऑन द एनटीए एप्लीकेशन नंबर। इसके बिना आप बीएचयू के पोर्टल में लॉगिन भी नहीं कर पाओगे, आपको वहां पे अपने एप्लीकेशन नंबर जरूर लगाने पड़ेंगे। ठीक, इसी प्रकार से कैंडिडेट मस्ट कीप रेडी ए स्कैन्ड कॉपी जेपीजी और पीडीएफ ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th और 12th मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सच एज कास्ट, इनकम, टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, टीसी होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सीसी होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फिर देखिए, कैंडिडेट मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू पे द रजिस्ट्रेशन फी ऑनलाइन बिफोर फिलिंग अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। Candidates date of birth, gender, caste and the selection of UG program should be the same as opted in the NTA entrance examination। भाई उस NTA का जो आपने फॉर्म भरा था, उस फॉर्म के अंदर जो आपने डिटेल्स डाली थी, सेम वही डिटेल्स होनी चाहिए जब आप लोग अप्लाई करोगे बीएचयू में एडमिशन के लिए। ठीक, एनी मिसमैच इंफॉर्मेशन विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट्स कैंडिडेचर। ठीक है, तो आप लोग ये चीजें भरने के बाद में एक बार चेक जरूर कर लोगे, कई बार मिस्टेक हो जाती है। जैसे किसी का बर्थडे 27 को आता है, ठीक, जल्दबाजी में उसने 28 डाल दिया और सबमिट कर दिया फॉर्म को, तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन नंबर कैंसिल हो जाएंगे, आप वापस से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक, कैंडिडेट मस्ट रीड, अंडरस्टैंड एंड फैमिलाइज themselves with the BHU information bulletin and BHU admission guidelines before proceeding with the registration। ठीक है, तो BHU के जो भी गाइडलाइंस होंगे वो सारी हम आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता देंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको बार बार हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम टेलीग्राम के ऊपर आपको तुरंत सूचना दे देंगे कि अभी एडमिशन पोर्टल ओपन है। ठीक है, इस कोर्स के लिए आप लोग अप्लाई करें। आप अगर आपके इतने नंबर है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई करें, इतने नंबर है ये कैटेगरी है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई करें। ये सारी की सारी चीजें हम आपको टेलीग्राम के ऊपर बता देंगे। ठीक, आगे अगर अपन देखें, द बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। क्या क्या चीजें भाई, एंट्रेंस टेस्ट सब्जेक्ट, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट चूज किए थे एनटी के अंदर, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जिनके जीटी है, जिनके लैंग्वेज है, वो ये कोर्सेज ले सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से एनटीए स्कोर ऑब्टेन्ड फॉर स्पेसिफिक यूजी प्रोग्राम ऑफ बीएचयू। ठीक, एनटीए के अंदर आपने कितना स्कोर किया, सीयूईटी एग्जाम में आपने कितना स्कोर किया, उसके बेस पर फिर सब्जेक्ट स्टडीड एज 10+2 लेवल, आपने 10+2 पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड एट 10+2 लेवल, अगर कहीं पे ऐसी संभावना होती है कि दो बच्चों के एक जैसे नंबर आ रहे हैं तो उनके मार्क्स देखे जाते हैं। फिर अगर उनके 12th क्लास में भी अगर सेम मार्क्स होते हैं तो फिर उनकी डीओ भी चेक की जाती है। ठीक है, उसी के आधार पर प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक, हालांकि ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं, बहुत माइनर होती हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज सेवरल स्टेप्स इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फी, यह नॉन रिफंडेबल होता है भाई। ठीक है, तो पेमेंट भी आपको बहुत ही ढंग से करना है। एंड प्रेफरेंस एंट्री ऑफ ऑनर्स एंड कॉम्बिनेशन, कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली चेक देयर एज एलिजिबिलिटी फॉर द स्पेसिफिक कोर्स फ्रॉम द बीएचयू इंफॉर्मेशन बुलेटिन बिफोर अप्लाइंग। ठीक है, तो ये सारी बातें थी भाई जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। इनमें मेन डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं भाई, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज तैयार रखोगे। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग बैकग्राउंड मांगती है। ठीक है, बीएचयू ने यहाँ पे फोटो के पीछे किसी भी प्रकार के बैकग्राउंड का जिक्र नहीं किया है, कोई फोटो का स्पेशल डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो जो जनरल डायमेंशन होता है पासपोर्ट साइज फोटो का, उसी डायमेंशन के अंदर आपको पासपोर्ट साइज फोटो तैयार रखनी है। बैकग्राउंड आप ब्लू ले सकते हो, बैकग्राउंड आप व्हाइट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बाकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें और वीडियो में कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि आपको किस बारे में वीडियो चाहिए, किस बारे में वीडियो नहीं चाहिए। ठीक है, तो भाई एक बार वीडियो ऑफ करने से पहले एक बार सभी
लाइक जरूर कर देंगे वीडियो को, ताकि हमें पता लगे आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ओके, थैंक यू। जल्दी ही नई वीडियो के साथ में अपन मिलते हैं।